गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ABC इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D so that D is the midpoint of AC, MD perpendicular AC और CM is equal MA is equal half AB। आपको एक ट्रायंगल ABC दिया है और उस ट्रायंगल के बारे में जानकारी दिया जा रहा है कि वो ट्रायंगल राइट एंगल है C पर और एक लाइन हाइपोटेनियस AB के थ्रू ड्रा किया जा रहा है मिड पॉइंट M से, जो पैरेलल है BC के, वो इंटरसेक्ट कर रहा है AC पर और AC पर D पर पॉइंट पर और शो कर देना है D मिड पॉइंट होगा AC का। आइए फिगर में देखते हैं आप ट्रायंगल ABC हमने बनाया। ABC में राइट एंगल किस पर दिखाया? C पर दिखाया और आपको ये दिया गया है कि M मिड पॉइंट है AB का और M के थ्रू एक लाइन पैरेलल खींची जा रही है साइड BC के, जो AC को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट D पर। तो आपको शो कर देना है कि D मिड पॉइंट होगा AC का। आपको यहाँ पर जो दिया गया है वो सबसे बड़ी चीज वो क्या है कि M मिड पॉइंट है किसका? साइड AB का। और इसके थ्रू एक पैरेलल लाइन BC के थ्रू जो है BC के पैरेलल लाइन ड्रा किया जा रहा है DM, जो है पैरेलल है किसके? BC के। तो आपको यहाँ पर दो जानकारी, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB और MD पैरेलल है BC के। और आप जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अगर एक साइड के मिड पॉइंट को दूसरे साइड थर्ड साइड के पैरेलल ड्रा किया जाए तो वो दूसरे साइड को ठीक मिड पॉइंट पर ही जो है इंटरसेक्ट करेगा और यही आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम की सहायता से यहाँ पर हमने लिख दिया कि सो D इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि आपको ये दिया गया है कि ये DM पैरेलल है BC के और एक पॉइंट M मिड पॉइंट है, तो D भी मिड पॉइंट होगा AC का। यही आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर देना था, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये पॉइंट आपका प्रूव हो गया। और इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर AC। आप जानते हैं कि जब DM लाइन या MD कहें, MD लाइन BC लाइन के पैरेलल है तो यहाँ पर एंगल ADM किस एंगल के बराबर हो जाएगा? एंगल BCD के बराबर, यानी जो एंगल C का है वही D का हो जाएगा। रीजन होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि आप जानते हैं कि दो पैरेलल लाइनें जब ड्रा होती हैं तो दोनों अपर के साइड जो है एंगल जो फॉर्म होते हैं वो करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। यानी जितना एंगल C होगा उतना एंगल D होगा। तो हम एंगल ADM को 90 डिग्री लिख रहे हैं और रीजन दे रहे हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल का, क्योंकि ये पहले ही आपको पता है कि MD पैरेलल है BC के। सो MD परपेंडिकुलर AC। और आपका ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, जिसमें आपको ये प्रूफ करना था कि MD परपेंडिकुलर है लाइन AC पर। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आप चले जाएं। थर्ड पॉइंट पे आपको प्रूफ करना है कि CM इज इक्वल MA इज इक्वल हाफ AB। तो हम M को तो जानते हैं कि हाफ AB है और M किसका है? M मिड पॉइंट है हाफ AB का। तो अगर हमारा लाइन CM AM के बराबर हो जाए, AM किसका हाफ है? AB का। CM AM के बराबर हो जाए तो हम लिख पाएंगे कि CM इज इक्वल है AM के और इज इक्वल है हाफ AB के। तो CM को AM के इक्वल दिखाने के लिए हमने दो ट्रायंगल लिया। एक ट्रायंगल आपका AMD और दूसरा ट्रायंगल CMD। दोनों ट्रायंगलों में को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन पॉइंटों को बराबर करना होता है। पहला पॉइंट जो बराबर किया गया वो क्या लिखा हमने? AD इज इक्वल DC। ये क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि ऑलरेडी प्रूफ है ये फर्स्ट पार्ट में कि D मिड पॉइंट है किसका? AC का। जितना AD है उतना DC है। तो ये फर्स्ट पार्ट में प्रूफ है, इसलिए यहाँ पर जो रीजन लिखा गया वो लिखा गया ऑलरेडी प्रूफ। और सेकंड पार्ट हम जो है क्या लिख रहे हैं? सेकंड जो है टर्म एंगल ADM इज इक्वल एंगल CDM।
क्योंकि ये दोनों एंगल, एक 90 हुआ तो दूसरा लीनियर पेयर से भी 90 हो जाएगा, और ये आपका एंगल रीजन कहलाएगा ईच 90, क्योंकि दोनों एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है। तो सेकंड पार्ट भी आपका जो है लिखा गया ये दोनों ईच 90 से। और थर्ड पॉइंट पे चले आए तो ट्राइंगल को गौर से देखें तो यमडी जो लाइन है तो दोनों ट्राइंगलों का पार्ट है, तो यमडी इज इक्वल एमडी, यानी कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगलों का कॉमन साइड, यानी आपने देखा कि 3 पॉइंट लीगली हमने बराबर किया, तो ट्राइंगल एएमडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सीएमडी के। और जैसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ दोनों ट्राइंगल, हम इसके ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लिख सकते हैं, यानी सीएम को हम लिख सकते हैं एमए के बराबर बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी हमने लिखा सीएम इज इक्वल एमए बाई सीटी, और सी हम जानते हैं कि यमे हाफ ए बी के बराबर है, तो यमे के बराबर हमने यहाँ पर हाफ लिख दिया, और सीएम ऑलरेडी यमे के बराबर आप प्रूव कर चुके हैं। सो सीएम इज इक्वल यमे इज इक्वल हाफ ए बी, यही थर्ड पॉइंट में आपको प्रूव करना था। और इस प्रकार आपने देखा कि तीनों पॉइंट प्रूव किए गए। इसको आप कॉपी पे नोट करेंगे, अच्छे से समझेंगे और एक्सरसाइज को लगाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह को भी आप लगाएं, और इसके बाद नेक्स्ट हम आपको कल बताएंगे। दैट्स ऑल।